हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टी लॉ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये टॉपिक है कि अचल संपत्ति किसे कहते हैं और कौन सी संपत्तियां अंतरित नहीं की जा सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं अचल संपत्ति किसे कहते हैं। तो अचल संपत्ति वह संपत्ति है। अचल संपत्ति क्या है? तो अचल संपत्ति वह संपत्ति है जिसका स्थान परिवर्तन उसके गुणों को क्षति पहुँचाए बिना नहीं किया जा सकता। यानी कि अचल संपत्ति क्या है? तो अचल संपत्ति वह संपत्ति है जिसका स्थान परिवर्तन उसके गुणों को हानि पहुंचाए बिना नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि अचल संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान लाया और ले जाया नहीं जा सकता। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भूबद्ध चीज़ों को अचल संपत्ति कहते हैं। यानी भूबद्ध चीज़ों को अचल संपत्ति कहते हैं, यानी कि भूमि से सटे हुए, यानी भूमि से लगे हुए, भूमि से जुड़े हुए चीज़ों को अचल संपत्ति कहते हैं। और अब इसके आगे देखेंगे अचल संपत्ति की परिभाषा। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में अचल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। धारा 3 में जो परिभाषा दी गई है अचल संपत्ति की, वो अचल संपत्ति की नकारात्मक परिभाषा देती है, यानी नेगेटिव डिफिनेशन देती है। अर्थात यह परिभाषा अचल के बजाय चल संपत्ति को परिभाषित करती है। धारा 3 कहती है कि अचल संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास नहीं आती हैं। ये धारा क्या कहती है कि अचल संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास नहीं आती हैं। खड़ा काष्ठ क्या है? तो प्रायः सभी हरे भरे पेड़ अचल संपत्ति होते हैं, यानी जितने भी हरे भरे पेड़ होते हैं सब अचल संपत्ति होती हैं। किंतु खड़ा काष्ठ इसका अपवाद है। इसके अनुसार खड़ा काष्ठ वह वृक्ष होता है जिसका उपभोग या जिसका उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है, यानी कीमती लकड़ी के रूप में किया जाता है, जैसे शीशम, नीम, सागौन आदि। लेकिन कोई पेड़ खड़ा काष्ठ है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। जैसे आम, जामुन और फलदार वृक्ष लकड़ी देते हैं, किंतु जब तक ये हरे भरे रहते हैं, यानी जब तक ये हरे पेड़ों के रूप में रहते हैं और फल देते रहते हैं, तब तक इन्हें काटने नहीं दिया जा सकता। अतः ये अचल संपत्ति होती हैं। इसलिए इसको क्या कहा जा सकता है? अचल संपत्ति कहा जा सकता है, यानी कि अचल संपत्ति के अंतर्गत इसको रखा जा सकता है। और अब आगे देखेंगे कौन सी अचल संपत्तियां अंतरित नहीं की जा सकती हैं। और अब आगे क्या देखेंगे कि कौन सी ऐसी अचल संपत्तियां हैं जिनका अंतरण नहीं किया जा सकता, यानी जिनको बेचा नहीं जा सकता। कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है और कौन सी नहीं की जा सकती है, ये जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि संपत्ति अंतरण क्या है। तो संपत्ति को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करना ही संपत्ति अंतरण कहलाता है। और भारत में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, यानी निर्देशित करता है, नियंत्रित करता है। और कुछ ऐसी अचल संपत्तियों की बात करता है जिन्हें कानूनी रूप से अंतरित नहीं किया जा सकता, जैसे सरकारी भूमि। जैसे सरकारी भूमि केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि होती है जिसको आमतौर पर बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। दूसरा है धार्मिक स्थल, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि जैसे धार्मिक संपत्ति को धार्मिक संस्थानों के नियमों के अनुसार ही हस्तांतरित किया जा सकता है, अन्यथा इनको बेचा नहीं जा सकता। अगली संपत्ति है विरासत में मिली संपत्ति। विरासत में मिली संपत्ति जो होती है इसको भी बेचा नहीं जा सकता। कुछ विरासत में मिली संपत्तियों को विशेष परिस्थितियों में ही बेचा जा सकता है, अर्थात उसकी कुछ शर्तें होती हैं जिसके मुताबिक ही उसको बेचा जा सकता है, अन्यथा उसको भी बेचा नहीं जा सकता। अगला है सेवाएं, यानी सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो सेवाएं दी जाती हैं, जैसे कि आवास, ठीक है, जैसे कि सरकारी आवास वगैरह जो व्यक्तियों को दी जाती हैं सेवाओं के रूप में, इसको भी सामान्यतः बेचा नहीं जा सकता या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, इसका अंतरण नहीं किया जा सकता। अगला है अविभाजित संपत्ति, यानी जब तक परिवार के सभी सदस्य संपत्ति को विभाजित करने पर सहमत न हो जाएं तब तक इसको बेचा नहीं जा सकता, तब तक इसका भी
अंतरण नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।